भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर आज समाहरखा के पट्टी कल्याणा के सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की है, जहां प्रदेश बीजेपी की आज यहाँ एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई है। यहाँ प्रदेश के जो 6 लोकसभा क्षेत्रों से आए 14 जिलों के जो पन्ना प्रमुखों का यहाँ संगम हुआ है। पूरे प्रदेश से करीब 3000 के करीब यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जिसमें इसकी जो कार्यशाला आयोजित की गई है, इस कार्यशाला का आयोजन उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। और इस बैठक में प्रदेश के जो प्रभारी विप्लव देव जी भी पहुंचे हैं। इस बैठक के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का भी मार्गदर्शन हुआ है। और यहाँ और भी प्रदेश कार्यकारिणी के 120 जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ मौजूद रहे हैं। और यहाँ जो माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होने हैं, उसको लेकर के यहाँ एक रणनीति तैयार की गई है। पहली बार इतना बड़े तरीके से शक्ति केंद्र के प्रमुख है, ऐसे लगभग 3000 के आसपास कार्यकर्ता को एकत्रित करके एक दिवसीय जो कार्यक्रम पानीपत में आयोजित किया गया है, इससे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना और अलग अलग विषय का बूथ सशक्तिकरण के ऊपर, मन की बात के ऊपर, लाभार्थियों के साथ सम्मेलन करना, उनके घर पे जाना, उनसे संवाद करना और साथ ही साथ संगठन के जो हमारे दिशा है उस दिशा को हर क्षेत्र में लेके जाना है। और सरकार और संगठन एक साथ मिलके जनताओं को जो काम माननीय मोदी जी ने और माननीय खट्टर साहब ने किया है उसको गाँव को और शहर में लेके जानी है हर व्यक्ति के पास। उस दिशा में आज के ये कार्यक्रम, और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक एक पार्टी है, हम कोनो व्यक्ति विशेष के पार्टी नहीं है। तो पूरे प्रदेश में हमारा ही एकमात्र संगठन है, बाकी का तो संगठन है ही नहीं है। तो हम लोग समय समय पर ऐसा हमारे कार्यक्रम होती है, इससे संगठन सशक्तिकरण होती है, संगठन में जान आती है, कार्यकर्ता हर विषय की जानकारी लेके जाता है और उसी हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। कार्यशाला में ऐसा क्या मंत्र दिया गया कि बीजेपी आगे और इससे ज़्यादा मजबूत हो? देखिए, यही है कि जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करना, जनता के साथ मिलना और उनको बताना कि हमने देश के लिए क्या काम किए हैं और उनके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं बीजेपी की वजह से, तो उनकी जानकारी देना, उनको याद कराना और जनता को अपने साथ जोड़ना। ये देखने को मिले सर, पन्ना प्रमुख को खास वो सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी, जैसे जिस तरह का सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। हाँ, नहीं देखिए, पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना अभी हमारा टारगेट है, उसको हमने करना है। अभी तक हमारे 4 या 5 ही 3, 4 4 ही अभी तक हुए हैं और अभी हमने सारे के सारे करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि शक्ति केंद्र प्रमुख जो है वो सबसे मजबूत इकाई है उस कार्यक्रम को सफल करने वाली। तो इसलिए उन्हीं का ही सम्मेलन आज यहाँ पे बुलाया गया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी सकता है कि शक्ति केंद्र प्रमुख अगर निर्णय कर लें तो बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और 4 अप्रैल तक टारगेट रखा है कि उसको पूरा कर दें। पिछले 6 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। प्रमुखों का, शक्ति केंद्र प्रमुखों का आज हमारा सम्मेलन था पार्टी का, और इसमें 6 लोकसभा क्षेत्रों के करनाल, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांवा और इस 6 क्षेत्रों के 6 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता इसमें आए हुए थे। संगठन के बारे में चर्चा हुई है कि किस तरह से सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी का ही नारा सेवा ही संगठन, उसको और मजबूती के साथ लोगों के साथ, आम लोगों के साथ कैसे कैसे संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, आम आदमी तक, गरीब से गरीब, किसान, मजदूर, गरीब, खेतीहर, दलित मजदूर, सबके लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है तो उनको कैसा अनुभव हो रहा है, वो सारी जाकर के आपस में जाके चर्चा करें। 2024 के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। देखो, चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हर दिन चुनाव की तरह से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। गाना भी लॉन्च हुआ सर? हाँ, नहीं समझे, वो गाना तो लॉन्च किया है हमारे अध्यक्ष जी ने, इन्होंने सबने मिल करके
पन्ना प्रमुखों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो सारा मिलकर के और सारा सब आगे बढ़ के काम करें। आप देख सकते हैं कितना जोश है वर्कर के अंदर। और हमारा जो शक्ति केंद्र प्रमुख है, आज उनका ये संगम है 6 लोकसभा क्षेत्रों का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की एक बहुत इनोवेटिव पहल्स रहती हैं और टाइम टू टाइम वर्कर्स को वर्कशॉप के नाते से। और आइए निर्मल बहन जी, रमेश कौशिक जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं स्वागत करता हूं इनको। अपना लोकसभा क्षेत्र भाई साहब का ही है, वैसे तो मेरे बड़े भाई है और बहुत अच्छे हैं। तो आज ये कार्यकर्ता का संगम है, आप देखिए इतना जोश, इतना उत्साह। और सबसे बड़ी बात, सूचीबद्ध कार्यकर्ता। आज बहन जी, तो सब सूचीबद्ध कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित। और आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मुख्य कड़ी है शक्ति केंद्र प्रमुख, आज उसका संगम था। संगम का मतलब उससे मिलना था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण आए और उन सबको चुनाव के निमित्त मोटिवेट किया और उनको जागरूक किया, उनमें जोश भरा कि आने वाले समय में सभी अपना पन्ना बूथ समिति बनाएं और पन्ना प्रमुख बना करके घरों घरों में जा करके लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में समझाएं, पार्टी की विचारधारा के बारे में समझाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन के लिए अपील करें। आज यहाँ पर शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे धनखड़ जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से, हमारे संगठन मंत्री राजू जी और हमारे जो महामंत्री हैं वेदपाल जी, सभी ने और सारे हमारी कैबिनेट की हमारी जो बैठक है उसको शक्ति केंद्र प्रमुखों के बारे में कि आगे हमारे को ये एक परिवार है और हमें और जोड़ना है, हमें एकता दिखानी है। ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक परिवार है और हमें परिवार को इकट्ठा लेकर चलना है। हम अपने आप में ही इतने हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है बाहर से और आदमी हमारे में आए। हम अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। बीजेपी के जो दिग्गज कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ कार्यकर्ताओं को 2024 का मूल मंत्र दिया है। यहाँ वैसे ये बैठक जो है प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्र और 14 जिलों के जो शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक का संगम इसको कहा गया है। आज ये संगम यहाँ कार्यकर्ताओं का हुआ है और नेताओं का जो संगम हुआ है। नेताओं ने जो कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनको 2024 का मूल मंत्र आज यहाँ से दिया है कि किस तरीके से हमें चुनाव में जाना है। जो केंद्र व राज्य सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है और कैसे जिस भी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है या बराबर रही है या कुछ मतों से वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन बूथों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन बूथों को मजबूत करने का यहाँ पर एक पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ से जो आज समालखा से जो 2024 का जो शंखनाद बीजेपी ने किया है, उसका अगले आने वाले जो 1 साल के अंदर जो चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें इसका कितना असर देखने को